अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं माहा इकबाल। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि सैलाब की वजह से अवामी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अमवात की तादाद बढ़ती जा रही हैं। जाँ बहक अफराद की गिनती 1160 से बढ़ चुकी है। हज़ारों अफराद जख्मी हुए। मुल्क भर में 10 लाख से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। 5000 से ज़ायद किलोमीटर की सड़कें तबाह हुई। सैकड़ों पुल भी टूट गए। लाखों मवेशी भी सैलाबी रेलों में बह गए। लाखों एकड़ ज़रई अराज़ी तबाह हो गई, जिससे काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बारिशों ने कोयटा की नवाही इलाके हना वड़क और हना झील में तबाही मचा रखी है। राबिता पुल भी टूट गए। गैस पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी का निजाम दरहम बरहम हो गया। सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। हालात क्या हैं, इस मतमन समलानी से हम जानेंगे। आजी शुक्रिया। ऐसा है कि यहाँ पर आलिया बारिशों ने जो है कोयटा के नवाई इलाके में भी बड़ी पैमाने पर यहाँ पर जो तबाही मचाई है। नवाई इलाका यहाँ पर अन्ना उड़क और अन्ना झील की तरफ से जो पहाड़ से आने वाला पानी है, ये सैलाबी रेलों ने बहुत से यहाँ पर तबाही मचाई है। यहाँ पर जो रोड है 4 से 5 किलोमीटर इसे जो है बहा कर ले गई है। इसी तरह गैस पाइपलाइन भी यहाँ से बहा के ले गई है। पानी के जो है यहाँ पर जो पाइपलाइन है उन्हें भी जो है तबाह कर दिया और यहाँ पर रास्ता पुलें भी तोड़ कर जो है अपने साथ ले गई और यहाँ के जो शहरी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ पर खसूसी तौर पर जो पाक फौज के जो जवान थे उन्होंने भी यहाँ पर रेस्क्यू टीमों के साथ दिया और उन्होंने इमदादी सरगर्मियों में साथ रहे और लोगों को अब तक जो है जो बहाली का काम है, जो सरगर्मियां में उनमें भी जो है पाक फौज भरपूर तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं, इमदादी काम। और यहाँ के जो अपने लोग हैं, नवाई इलाके के लोग हैं, उन्होंने भी यहाँ पर जो अफराद फंसे थे पानी में, जो बहा के ले गए, उन्हें रेस्क्यू करने में और लोगों को घरों से निकालने में, जो घर गिर गए थे उनमें जो है उन्होंने भी मदद की। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इस टाइम तक जो राब्ता सड़कें हैं, इसी तरह पुलें हैं, वो टूट गए हैं। पानी का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। बिजली का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। गैस पाइपलाइन भी यहाँ पर टूट गई, तो उनको काफ़ी मुश्किलात का ताहाल सामना करना पड़ रहा है। जी, बारखान में बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली शाहराह गुज़श्ता 72 घंटे से बंद है। मुसाफिर और ताजिर रास्ते में फंस कर रह गए। दीगर शहरों को भिजवाए जाने वाले फलों के ट्रक्स भी रास्ते में खड़े हुए हैं। अशिया खराब होना शुरू हो गई हैं। इस पर मजीद हम बात करेंगे। मोहम्मद हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ, मालूमात दीजिएगा इस खबर से मुताल्लिक। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल 72 घंटे से जो जायद का वक्त गुजर चुका है, बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली ये मेन कौमी बैनुल अक़वामी शाहराह है, अब तक बंद है। ट्रैफिक जो है तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर सगी सरवर से लेकर रकनी तक दोनों तरफ की जो ट्रैफिक है वो मुअत्तल है। गुज़िश्ता शब बवाटा के मकाम पर एक ट्रक गिर गया था। ड्राइवरों की बदनज़मी की वजह से ये ट्रैफिक जो है वो जाम है। इस हवाले से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर रोड को खोलने के लिए नाकाम नजर आ रही है। अगरचा दूसरी जानिब बात की जाए तो मुसाफिर जो हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीज फंसे हुए हैं और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मुसाफिर और ताजिरों को। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद हनीफ। बारिशों और सैलाब की वजह से घर घर दुख भरी दास्तान है। सैलाबी रेलों ने मुतासरीन को लाचार कर दिया है। डेरा बुगटी में 9 बच्चों का फालिज ज़दा बाप चारपाई पर बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। मज़ीद हम जानें कि फैज़ बुगटी हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ बताइएगा। जी, इस टाइम में मौजूद हूँ नियाज मोहम्मद बुगटी के घर, जो अरसा दराज से जो है फालिज की वजह से एक ही बिस्तर के ऊपर पड़े हुए हैं। हालिया सैलाबों ने हर एक को मुतासर किया। वहीं पर इस शख्स को भी जिन्होंने मुतासर किया। यहाँ जो इसके साथ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर इसकी जो है झुग्गी बनाई हुई थी, जो इनके लिए जो है ना साया बना हुआ था, बारिश ने उसको भी जो है ना अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है कि वो अपनी चारपाई पे जो है पड़े हुए हैं। दिन रात इसी चारपाई के ऊपर पड़े हुए हैं। ना ही इसके पास रहने का कोई जगह जो था वो मुकम्मल तौर पर जो है सैलाब की नज़र हो गया। इस तरह इसके भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इसको किस तरह से जो है संभाल के रखा हुआ है। सर, इसका 5 साल हो रहा है, लकवा हो गया, अभी तक बिस्तरे में पड़ा है। इसका रोटी भी बच्चों का नहीं है। 9 बच्चा है छोटे, अभी बड़ा बच्चा है मेरे साथ है, छोटा बच्चा है। उसमें कुछ गवर्नमेंट का अपील है, नवाज साहब में अपील है, इसके राशन भी दे दो या छोटा का घर बनाओ दे दो। अभी तक वैसे पड़ा है बारिशों के ऊपर। जी, तो इनका कहना है कि इनके छोटे जो है बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। इनका सबसे बड़ा बेटा यही है, कमाने वाला खुद जो है वाहिद कफील था, जिसके साथ जो ये अलमनाक हादसा हुआ है, जिसकी वजह से जो है मुकम्मल तौर पर अपने चारपाई के ऊपर जो है पड़ा हुए 5 साल से। लेकिन हालिया सैलाब ने इनकी बच्ची कुची जो इनकी जो जमा पूंजी थी वो भी जो है ना सैलाब ने अपने जो है नजर किए। जी, ज़ियारत की तहसील संजावी का रुख करेंगे। वहाँ पर भी सैलाब मुतासरीन की एक बड़ी तादाद है जो कि इमदाद की मुंतज़िर है। मुश्किलात में घिरे लोगों ने कहा है कि उन्हें हुकूमत ने पूछा, ना ही मकामी नुमाइंदगान ने कोई तवज्जो दी।
ان کی مزید کیا شکوے شکایات ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے خیال محمد۔ جی، سنجاوی اور گرد و نواح میں ہونے والے شدید طوفانی بارشوں کا سلسلہ رکنے کے ساتھ ہی بارشوں سے ہونے والے نقصانات اور تباہ کاریاں بھی آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں سنجاوی کی سب سے بڑے گاؤں کلی چلیز میراجی میں، ایک ایسے گھر میں جس گھر کی تمام کے تمام کمرے شدید بارشوں کی وجہ سے منہدم ہو گئی۔ اس گھر کی جو مرد، خواتین، چھوٹے چھوٹے بچے وہ اب بھی کھلے آسمان تلے سخت سردی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اس گھر کے مکینوں سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو منتخب نمائندگان ہیں انہوں نے علاقے کا دورہ تک نہیں کیا ہے، اگر دورہ کیا تو انہوں نے اپنی قریبی رشتہ داروں کی مالی معاونت فراہم کرنے کے بعد رائے فرار اختیار کی ہے۔ انہوں نے محکمہ PNDM اور حکومت بلوچستان سے بچوں کو ٹینٹ اور راشن فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مورو میں با اثر وڈیروں نے فصل بچانے کے لیے نہروں کو کٹ لگانا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے قومی شاہراہ پر 3 سے 4 فٹ پانی جمع ہو چکا ہے۔ ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہے۔ مزید ہم جانیں گے، محمد امین چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد امین، حالات کیا ہیں؟ جی بالکل، حالیہ مونسون کی بارشوں نے سندھ بھر میں تباہی مچا دی ہے۔ سندھ بھر میں جو ہے سیلابی تباہ کاریاں جو جاری ہیں، اور ایک طرف سیلاب ہے تو دوسری جانب جو ہے برسات نے شہروں کے شہر جو ہے بگاڑ دیے ہیں، شہروں کے نقشے ہی بدل دیے ہیں۔ اور تو وہیں تحصیل مورو کے جو بااثر زمیندار ہیں ان کی جانب سے جو ہے اپنے فصلیں بچانے کے لیے نہروں کو کٹ دے کر جو ہے قومی شاہراہ پر جو ہے پانی چھوڑا گیا ہے، جس کی وجہ سے قومی شاہراہ نوشہر اور فیروز مورو سے جو ہے مکمل طور پر بند ہے۔ قومی شاہراہ میں بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے کئی مقامات جو ہے پر جو ہے ٹرالر جو ہے گر گئے ہیں، اور ٹرالر میں موجود لاکھوں روپے کا جو سامان ہے وہ بھی پانی کے زیر پانی کے نظر ہو گیا ہے، اور جو ڈرائیور حضرات ہیں اور وہ مکمل طور پر جو ہے پریشانی کے عالم میں۔ شکریہ آپ کا محمد امین۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے پورا پاکستان بارشوں سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ جولائی میں 308% اور اگست میں 784% زیادہ بارشیں ہوئیں۔ گڈو اور سکھر بیراجوں پر اونچے درجے کے سیلاب کی وجہ سے ڈرینیج سسٹم کام نہیں کر رہا۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ سیلاب کی وجہ سے تباہ ہونے والی زراعت، انفراسٹرکچر اور معیشت بحال کرنا ہے۔ میرپور خاص میں بھی بارش اور سیلاب سے لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ مکانات اور لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ اسی پر رپورٹ تیار کی ہے بلال محمود نے۔ بارش اور سیلاب نے میرپور خاص کو تہس نہس کر دیا۔ 8,50,000 سے زائد ایکڑ پر پھیلا ہوا ضلع مکمل تباہ۔ 53,000 سے زائد خاندانوں کے 3 لاکھ سے زائد افراد شدید متاثر۔ 90% فصلیں بھی مکمل تباہ ہو گئیں۔ ضلعی انتظامیہ میرپور خاص کی جانب سے 24,000 سے زائد متاثرین کو ریلیف کیمپوں میں رکھا گیا۔ تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد افراد مختلف شاہراہوں پر آ گئے۔ تحصیل سنگڑی میں سانگڑ سمیت مختلف اضلاع سے مسلسل پانی آنے کی وجہ سے ہنگورنو، فلڈیو، سامرو موری سمیت 8 یونین کونسل کے 76 دیہی علاقے 95% پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ نوکوٹ سے مختلف شہروں کی طرف سے جانے والا زمینی راستہ بھی مکمل طور پر منقطع ہو گیا۔ ضلع بھر میں 7 اموات اور درجنوں افراد زخمی ہوئے، جبکہ 150 سے زائد مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ کہ 17، 18، 19 تاریخ کو اتنی تیز بارشیں ہوئی ہیں، ایٹ لیسٹ 20 تاریخ تک ان کے جو محکمے کے عہدیدار ہیں ان کو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا تھا، خود ہی ایک پہل کرنی تھی کہ بھائی یہ بتائیں اپنے اسٹیک ہولڈرز کو کہ جی یہاں پہ 6 لاکھ ٹینٹ پڑے ہیں پورے میرپور خاص میں۔ ضلع میرپور خاص میں بارشوں کے 5 اپریل کے دوران 2,768 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے باعث ضلع میرپور خاص اب تک پانی کی لپیٹ میں ہے۔ بلال محمود، نیو نیوز، میرپور خاص۔ پنواکیل کے کئی دیہاتوں سے بارش کا پانی نکالا نہیں جا سکا۔ مختلف علاقوں میں مچھروں کی بھرمار ہے، مختلف امراض پھیلنے لگے ہیں۔ شہریوں کو میت لے جانے کے لیے بھی پانی سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ فی الحال کیا صورتحال ہے پنواکیل کی، یہ ہمیں بتائیں گے علی رضا ملک۔ بتائیے گا علی رضا۔ جی، پنواکیل میں مسلسل بارشوں کے بعد بارش کا سلسلہ تو تھم گیا ہے، پر بارش کا جو پانی جمع ہو گیا ہے کئی دیہاتوں میں وہ اس وقت تک انتظامیہ کی جانب سے نہیں نکالا گیا ہے۔ اس وقت جو ہے خورشید احمد شاہ جو وفاقی وزیر آبی وسائل ہیں اس کے حلقے کی عوام بیار و مددگار ہے، اور جو ہے کئی دیہاتوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے۔ بارش کا پانی جمع ہونے کے بعد جو ہے مچھروں کی بھی بھرمار ہے۔
मच्छरों की भरमार के बायस पनवाकली के गांव गुलाब बिंडर में एक शख्स जहां बहक हो गया, जिसको जो है वो वर्षा ने कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए बारिश के जमा पानी में से गुजरना पड़ा और वो गुजर कर उस पानी से उसके बाद जो उसकी मैयत है वो कब्रिस्तान पहुंचाई। इलाके मैयत ले जाने के लिए भी पानी से गुजरना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका अली रजा मलिक। फेरोजवाला के करीब दरियाई रावी में तूफानी है, अतराफ की आबादियों को शदीद खतरात भी लाहक हैं। इसी पर मज़ीद मालूमात क्या है, एम.ए. फरीद से हम जानेंगे, जो कि इस वक्त दरियाई रावी पर ही मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जो 70% जो हिस्सा है वो इस वक्त सैलाब की जर्द में है। और अगर बात करें दरियाई रावी की, तो दरियाई रावी इस वक्त जो है वो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है रूटीन के मुताबिक। यहाँ पे पानी का जो बहाव है वो भी कोई तेज नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे सैलाबी जो सूरत हाल है, अभी तक कोई भी ऐसी सैलाबी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से किसी इर्द गिर्द के रहने वाले जो बासी हैं उनको किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक हो। हमारी जब यहाँ पे महकमा इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात हुई तो महकमा इरिगेशन डिपार्टमेंट का ये कहना है कि यहाँ पे अभी जो पानी का यहाँ से जो रेला गुजर रहा है, तकरीबन 10,000 क्यूसेक का जो रेला है वो इस वक्त पानी का जो यहाँ से गुजर रहा है, जो कि इर्द गिर्द आबादियों के लिए कोई भी जो है वो खतरे की गारंटी नहीं है। पानी जो है अपनी रूटीन के मुताबिक यहाँ पे चल रहा है। जी, कोही सुलेमान से आने वाला पानी राजनपुर और अतराफ के कई इलाकों में तबाही मचाने के बाद कोट मिठन पहुंच चुका है, जहां पर मुख्तलिफ देहात ज़ेरे आब हैं। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। मज़ीद हम जानते हैं, मोहम्मद हनीफ बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ, बताइएगा इस वक्त कोट मिठन के क्या हालात हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहीद बेनज़ीर रोड पर। ये शहीद बेनज़ीर रोड N5 N55 को जो है मिलाता है दो कौमी शाहराहों को। इस वक्त अगर सैलाब की मुकम्मल सूरत हाल से मैं नाज़रीन को बताऊँ तो एक तरफ जो है कोट मिठन की तरफ दरियाए सिंध का सैलाबी रेला है जो 6 से 8 लाख क्यूसेक इस वक्त गुजर रहा है। दूसरी तरफ ये हिल टोरेंट का पानी है जो फाजिलपुर, हाजीपुर और राजनपुर को तबाह करता हुआ इस वक्त कोट मिठन जो शहीद बेनज़ीर रोड है उसके करीब जो है पहुँच चुका है। सैलाब मुतासरीन की अगर बात की जाए तो इब्तदाई तौर पर इंतजामिया ने कुछ लोगों को रेस्क्यू किया था, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो निकले हैं। इस वक्त लोग, बच्चे, बूढ़े, खवातीन रोडों पर पड़े हुए हैं। इनके पास खाने के लिए राशन नहीं है और ना ही कोई टेंटिंग और रिहाइश का बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद है। इब्तदाई तौर पर कुछ मकामी NGOs और कुछ मुखैर हजरात इन लोगों के पास आते हैं, लेकिन खाने से ज़्यादा इनको फ़ोटो सेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग परेशान हैं। ज़्यादातर इन लोगों को जो है टेंटों की ज़रूरत है और बाद में फिर इनकी जो है आगे फिर मकानों का इनका मामला और जो इनको फिर रिस्टोर किया जाएगा उस हवाले से भी जो है ये हुकूमती इमदाद के जो मुंतज़र हैं। जी, सैलाब और बरसात की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के कई शहर भी मुतासर हैं। गिज़र में गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। काश्तकार शदीद अज़ियत में मुब्तला हैं। सलीम शेरी। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गई। काश्तकारों को करोड़ों रुपए नुकसान का खदशा। गिजर के बलाई तहसील फंडर, सब डिवीजन यासीन और तहसील अशकोमन के बलाई इलाकों में गंदम की फसल बारिश के बायस मुकम्मल तौर पर सड़ गई। काश्तकार परेशान। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर रिलीफ नहीं दिया गया तो इलाके में कहत पैदा हो जाएगा और लोग भूख से मर जाएंगे। यहाँ पे साल भर में एक ही फसल बोई जाती है और यहाँ पे अवाम का साल भर के इन्हिसार गंदम के फसल पे होती है, लेकिन इस साल गंदम की फसल मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई है। काश्तकारों ने हुकूमत से इमदाद का मुतालबा किया है ताकि नुकसान का अजाला किया जा सके। कैमरा टीम के साथ सलीम शीरी, नियो न्यूज़, गिजर, गिलगित। मुल्क में बारिशों और सैलाब के बाद महंगाई का तूफान भी आ चुका है। सब्जियों की कीमतें आसमान को पहुंच चुकी हैं। मुनाफाखोर मर्जी के रेट वसूल करने लगे हैं। मुख्तलिफ शहरों में प्याज इस वक्त 400 रुपये और टमाटर 420 रुपये, जबकि अदरक 480 और लहसुन 380 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मुल्क में बारिशों और सैलाब के बाद महंगाई का तूफान आ गया। नाजायज मुनाफाखोरों ने सब्जियों के नर्ख को आग लगा दी। जंग में दुकानदारों ने अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ा दी। मार्केट में सब्जियां नायाब हो गई। शहरी महंगाई से परेशान दिखाई देने लगे। ये सब्जी मंडी के हालात बड़े डिस्टर्ब हैं। हर तरफ सैलाब आया हुआ है और सब्जी बहुत महंगी है। सब्जी कोई नहीं आ रही
महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और गंदगी के भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब ने। बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं और रहती खाती खच्चर सैलाब ने पूरी कर दिया जी। हवेली लखा में अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा, प्याज 400 रुपए, टमाटर 420 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। सिंध के शहर झुड्डू, कोट डीजी और दीगर शहरों में सब्जियां नायाब हो गई। प्याज, टमाटर, आलू, लहसुन और अदरक आवाम की पहुंच से दूर हो गए। झुड्डू में मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी महंगाई का सुनामी आ गया। मर्दान में सब्जियों की कीमतों में होशुबा इजाफा, शहरियों ने हुकूमत से खुद साख्ता महंगाई काबू करने का मुतालबा कर दिया। झुड्डू, नौकोट और बास दीगर शहरों में गैस्ट्रो और मलेरिया का मरज तेजी से फैल रहा है। अद्वियात की किल्लत की वजह से मरीजों की जिंदगियां खतरे में हैं। शकील मुजाहिद की रिपोर्ट। सिंध के शहर झुड्डू में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर वबाई अमराज फूट पड़े। बच्चों की बड़ी तादाद डायरिया, गैस्ट्रो और मलेरिया का शिकार हो गई। सीम नाले से नौकोट का जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से शहर में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। मुतासरीन का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी और नाकिस तिब्बी सहूलियात हैं। नौकोट में इस वक्त में मोशन की दवाई की कमी है, बाकी आस्ता आस्ता कुछ आना शुरू हो गई है। समझ में नहीं आ रहा, पेनारोल ओपन मार्केट में समझो गाड़ी चाहिए, गाड़ी पूरी मिल रही है, लेकिन वो रेट अपने हिसाब से देते हैं। महकमा सेहत ने बर वक्त इकदाम ना किए तो सैलाब मुतासरीन की जिंदगी कड़ा इम्तिहान बन जाएगी। मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद फराहम करने और सहूलियात बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शकील मुजाहिद, नियो झुड्डू। इस्लामाबाद में भी गैस्ट्रो के वार जारी हैं। तहसील ठुल में 2 कमसिन भाई गैस्ट्रो की वजह से जाँ बहक हो गए। गोठ दीनगढ़ में गैस्ट्रो से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि रवां हफ्ते के दौरान 6 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल बच्चे की मौत के बाद नर्सेस के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 3 नर्सेस को मुअत्तल कर दिया गया। बच्चे की लवाहिकी ने इल्जाम लगाया कि आईसीयू में वेंटिलेटर दस्तयाब न होने की वजह से बच्चे की हलाकत हुई है और बच्चे की हालत बिगड़ी। लवाहिकीन बच्चे को मसनूई सांस देते रहे। इसी दौरान अमला बेहिस्से से अपनी धुन में मगन रहा। ये वीडियो भी सामने आई थी और ये मामला था क्या, ये हम जानेंगे। जवेरिया नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। जवेरिया, बताएगा कार्रवाई क्या हुई है और बेसिकली ये मामला था क्या? जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है जहां मरीज जो है वो ख्वार होने लगे हैं। अलाइड अस्पताल में तो बच्चों के लिए चिल्ड्रन आईसीयू जो है वहां पर मौजूद अमला जो है वो तो कुछ व्यक्तियों में मसरूफ रहते हैं, लेकिन वालिदैन जो है वो अपने बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए जो है वो कुछ अपने नौमौलूद बच्चों को जो है वो मसरूफ सांसें देते हुए नजर आते हैं। आज जो फुटेज मंजर आम पर आई है उस फुटेज में भी देखा जा सकता है कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को वेंटिलेटर पर उसके साथ दे रहे हैं और अमला जो है वो वहाँ पर अपने यहाँ का है, जिस पर जो फुटेज मंजर आम पर आने के बाद जो है वो अस्पताल इंतजामिया की ठीक है खिलाफ नर्सेस के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 3 नर्सेस को मुअत्तल किया गया है। शुक्रिया आपका जवेरिया। क्रिकेट के सुपरस्टार शाहिद आफरीदी मुतासरीन की मदद के लिए मीरपुर खास पहुंचे। साबिक क्रिकेट कैप्टन ने टेंट सिटी का दौरा किया और मुतासरीन में राशन तकसीम किया। मीरपुर खास के टेंट सिटी में शाहिद अफरीदी की आमद। लाला ने मुतासरीन के लिए इंतजामात का जायजा लिया। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की तरफ से मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया, खाने पीने की चीजें तकसीम की गयी। शाहिद अफरीदी का कहना था मुतासरीन की मदद के लिए तमाम सियासी जमातें आगे आएं। सियासतदानों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो एक सियासी जमात बनकर सबके सामने आए कि सियासत का मतलब है क्या। मेरा यकीन है कि सियासतदान के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो ये है कि इस मुल्क और लोगों की खिदमत करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस मौके पर रुकन सूबाई असम्बली सईद जुल्फकार अली शाह भी मौजूद थे। शाहिद अफरीदी इमदादी सरगर्मियों के सिलसिले में झुड्डू रवाना हो गए।